या महर्षि अहमद। श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वेजमसि वेजमहिधे बलमसि बलम् महिधे पश्येमुशरद शतम् देवे मुशरद शतम् तृणयामुशरद शतम् प्रब्रुवामुशरद शतम् अदिनाश्यामुशरद शतम् भूयश्च शरद शता। ॐ शं नो मित्रा शं वरुणः शं नो शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु देवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समीकृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वापस्यसि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तथा शरीराणि
कर्मणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलकर्म हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे आदर्श देव, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में तेज स्थापित करें। आप वीर्य स्वरूप हैं, मुझे वीर्यवान करें। आप बल स्वरूप हैं, मुझे बलवान करें। आप ओज स्वरूप हैं, मुझे ओजवान बनाएं। हम सब 100 वर्षों तक नेत्रों से देखते रहें, कानों से सुनते रहें, मुख से बोलते रहें, कभी दीन दुखी न हो। हम सब 100 वर्षों तक जीवित रहें। हे मित्र देवता, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो। सूर्य, इंद्र, बृहस्पति कल्याणकारी हो। विष्णु देवता जिन्होंने वामना अवतार में बहुत लंबे पग धरे थे, हमारे लिए कल्याणकारी हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हम ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के लिए विभिन्न समुदायों के बीच अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं जी। और इस पुनीत कृत्य पर हमें अपार हर्ष होता है। हमारे अलगढ़ टीवी के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा मुहिम पूरी दुनिया में चढ़ा गया है, उसको हम सूफी क्रांति भी कह सकते हैं। इस कलयुग के दौर में इस सूफी क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है।
क्यों ये इंसान का जो आंतरिक विकार है, इन विकारों को छुपाकर इंसान अपना जीवन यापन करता है। और इंसान के मानस पटल पर जो विकार आया है, वही विकार सारी इंसानियत के लिए वो चुनौती है। वो विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के रूप में इंसान के मानस पटल में छुपा रहता है। और जब भी कोई उस आसुरी प्रवृत्ति वाली जो आसुरी आत्मा है, जिसको नफ्स या लोअर सेल्फ कहा जाता है, इंसानियत के पीछे लगाया गया है और ये तमाम बुराइयों पर चलने के लिए ये आसुरी आत्मा मजबूर करता है। इसी इंसानियत के इसी बीमारी को दूर करने के लिए अध्यात्म ज्ञान, रूहानियत और फक्र की तालीम, शिक्षा अपनाई जाती है। इंसान के मानस पटल में जो बीमारियां, जो विकार छुपे हुए हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए एकमात्र रास्ता रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है इंसान के पास जो इंसान के भीतर छुपे हुए इस नामुराद दुष्ट बीमारी का उपचार कर सके। और ये नामुराद दुष्ट बीमारी इंसान के नफ्स की बदौलत है। ये सर्वविदित है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ईजा तंबल फकर फवल्ला, जो इस काम में कामिल हो गया, पारंगत हो गया। किस काम में? फकर में। फकर क्या? अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? आत्माओं का शुद्धिकरण, आसुरी आत्मा से छुटकारा पाना, आसुरी आत्मा को इंसान बनाना। ये सब रास्ते जो है फकर के रास्ते हैं। इंसान इसी के लिए आया है। और इसमें जब इंसान पारंगत हो जाता है, कामिल हो जाता है, तो हदीस ईश्वर जो है प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। और ये मत जो है, ऐसे मत धर्मों से, सारे धर्मों में इस तरह की बात कही जाती है। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म जो तौहीद के नाम पर लोग गर्दन कटाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि तौहीद कब आती है। जब फकर में कामिल हो जाएंगे, फकीरी में कामिल हो जाएंगे, अपने आसुरी आत्मा पर विजय पालेंगे, तो आप फकर में कामिल हुए, फिर आप अल्लाह हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह जमीन पर पैदा हो गया। यही बात तो वर्षों से ये बात राज रहा और दुनिया समझ नहीं पाई। भगवान कृष्ण ने फकर की तालीम को दुनिया को दिया, और ये जो भगवान कृष्ण है, महाभारत के युद्ध होने के पहले जब इस जमीन पर आए, तो उनका एकमात्र उद्देश्य फकर की तालीम को देना। और जब उस समय जो फकर की तालीम देने वाले थे, ये भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में, ये विष्णु जब थे, तो ये विष्णु का नाम जो है नकीबे औलिया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे जो महाभारत के दौर में आने के पहले
विष्णु के रूप में इंसानियत को ये फख्र की तालीम, ये रूहानियत या अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं, या तरीकत, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, बात तो वही है। भाषा अलग होने से क्या मतलब, भाषा अलग है, चीज तो वही है। हम इस पर यकीन नहीं करते हैं कि भाषा कुछ भी, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, लेकिन मतलब एक ही होना चाहिए। अब हमारे सनातन धर्म में जो है भगवान विष्णु के बारे में जो है बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, और जो खिजर इस्लाम के बारे में जो बातें लिखी गई हैं तो दोनों मेल खाता है, भगवान विष्णु का और खिजर इस्लाम का। इससे साबित होता है कि वो भगवान विष्णु इधर जो है कृष्ण के रूप में आके ये फक्र की तालीम दे रहे हैं, है कि नहीं। और अंबियाओं का सिलसिला उस समय शुरू नहीं था, मुरसलीनों का, तो जाहिर है कि उस समय फक्र की तालीम कहां से आएगी, तो ये भगवान विष्णु दे रहे थे, है कि नहीं। महाभारत होने के पहले यानी सतयुग में, है ना, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, है कि नहीं। तो सतयुग और त्रेता में जो इस ज्ञान का जो दुनिया में फैलाया जा रहा था, वो भगवान विष्णु के जरिए फैलाया जा रहा था। वो भगवान विष्णु जो है वो किसी दुनिया के किसी खित्ते में विष्णु कहा दिया गया, और किसी खित्ते में उनको जो है खैर इस्लाम कहा गया। वो वही विष्णु के अवतार, यानी पुनः वो विष्णु कृष्ण के रूप में आ रहे हैं और फिर वही फक्र की तालीम दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि इस समय जो है अभी आदम सफीउल्लाह का यानी स्वयंभू मनु का आगमन नहीं हुआ था, है कि नहीं। द्वापर के बाद से स्वयंभू मनु का आना हुआ, है कि नहीं। अब काल गणना थोड़ा सा विवादास्पद है, तो लोग जो है अपने अपने हिसाब से अपना गणना करके लोग बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हज़रत आदम सफीउल्लाह से इस फक्र की तालीम का, इस अध्यात्म का, इस रूहानियत का, जिसको भगवान कृष्ण ने गुह्यतम ज्ञान कहा है कि नहीं। ये जो है भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को बड़ा बहुत तारीफ उन्होंने किया है, और इस ज्ञान के बगैर इंसान जो है इस भवसागर से पार हो ही नहीं सकता। इंसान की सबसे अहम जरूरत ये अध्यात्म ज्ञान है, और इसी अध्यात्म ज्ञान का जो भगवान विष्णु ने शुरू किया था, इसको आगे बढ़ाते हुए और अंबियाओं के जरिए, मुरसलीनों के जरिए, महाअवतारों के जरिए यह ज्ञान जो है और उत्कृष्ट करके दुनिया को पेश किया गया। इस दौर में जब नबियों का आना बंद हो गया, अवतारों का आना बंद हो गया, है कि नहीं। अब उस तरह के संतों का भी आना बंद हो गया, जिसकी कहानियां हम किताबों में पढ़ा करते थे। अब ये सर्वथा अभाव है। अब वो विष्णु की तरह, वो कृष्ण की तरह बहुत लंबा अरसा गुजर गया, उस तरह की हस्ती जमीन पर आए। अब वो जमीन पर वो हस्ती आ चुकी है कि नहीं। अब वो हस्ती आ चुकी है, और जब उस हस्ती को हम लोगों ने सरकार गोहरशाही के रूप में शनाख्त किया, जितनी दिव्यता पैदाइश से लेके भगवान कृष्ण का और आखिरी सांसों तक जो उनकी लीला थी, वो लीला देखा जाता है। और सरकार गोहरशाही की पैदाइश से लेके और गैबत के दौर तक ये लीलाएं भी जो है आपस में मेल खाती हैं, है नहीं। माने ये जो है से जो है अनोखापन, अलौकिक चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो है कि मां देवकी के शिकम से आप पैदा हुए, लेकिन जो कहानियां बताई जाती हैं उससे ये नहीं लगता है कि ये जो है मां की शिकम से और जेलखाने में ही
9 महीने आपने पालन पोषण किया और फिर जेल खाने में आपकी पैदाइश हुई। जी। है कि नहीं? जी। तो अगर बहुत गौर से अगर ये ख्याल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आम माताओं की तरह भगवान कृष्ण की पैदाइश नहीं हुई। जी। है कि नहीं? वो भगवान कृष्ण जो है माता जो कि गोद में आपका प्रकटीकरण हुआ। है कि नहीं? जी। प्रकटीकरण हुआ है। और हम बहुत सारे जो है पहुंचे हुए संतों के जुबान से मैंने सुना है जी। कि भगवान कृष्ण का प्रकटीकरण हुआ है। आप माँ के शिकम से नहीं पैदा हुए। जी। और जब इसके बारे में मैंने सुना कि सरकार गौरशाही की माता जी भी वह जो है बड़ी अन्य विनय के बाद इस राज को वो खोल रही है कि ये सरकार गौरशाही ये जो है इनकी पैदाइश का हमको ज्ञान नहीं है। जी। है तो मेरे ही पुत्र, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। इससे पता चलता है कि ये भी जो है कृष्ण की तरह प्रकट हुए हैं। जी। जी। है कि नहीं? जी। और यह राज खुल गया बाद में, वर्षों बाद। हालांकि माता देवकी की तरह ये जो है सरकार की भी माता जी को भी जो है इस राज पर पर्दा डालने के लिए इनको जो है पहले से बताया गया था, इसलिए ये राज को खोलती नहीं थी। तो बचपन से ही लीलाएं जो है जैसे भगवान कृष्ण लीला करते थे, उसी तरह सरकार गौरशाही भी बचपन से ही यही लीला करते थे। सुना गया कि आप बचपन में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की उम्र जब थी तो आप गायब हो जाते थे और उस है नहीं? फिर जो है आसमान से अलौकिक देवताओं का आगमन होता था और माता को हिदायत भी दी जाती थी कि आप परेशान न हो, ये भूलने वाले नहीं है, ये सारी दुनिया को रास्ता बताने वाले हैं। है कि नहीं? तो इनसे आप निश्चिंत रहिए, ये कैसे भूलेंगे जो सारी दुनिया को रास्ता बताने के लिए आए हैं। तो इस तरह के मंजर गुजरते रहे। तो ये दिव्य पुरुषों की बचपन से ही, पैदाइश से ही ये पूरी जिंदगी का जो है जो लीला होता है ये अनोखा होता है। है कि नहीं? और सरकार गौरशाही जब अपना पैगाम, जब इंसानियत के दिलों को, जब वहां जो है इस कृष्ण की गुह्यतम ज्ञान को पहुंचाना शुरू किए, तो धीरे धीरे सारे धर्म समुदायों के लोगों के द्वारा जब ये जाना गया, तब जो है लोगों का जो है जो गहरी नींद में इंसानियत सोई रही, सरकार गौरशाही जगा के और भगवान के रास्ते में चलाए, लाखों लोगों को ईश्वर के दर्शन तक पहुंचाए। ऐसा लाखों इंसानियत के दिलों को भगवान के नाम से भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन दिलों में, और इंसानियत का जो गंतव्य, जो जगह है वो उस मंजिल तक पहुंचाए। तो इंसान का इस जमीन पर आने का एकमात्र उद्देश्य है हरि भजन। और हरि भजन का तौर तरीका है, जिस तौर तरीके से भगवान हरि मिल जाता है उस तौर तरीके को तरीकत कहते हैं, उस तौर तरीके को अध्यात्म कहते हैं, उस तौर तरीके को फकर कहते हैं। है कि नहीं? और इस तौर तरीके को जिसने पूरी तरह अपना लिया और इसमें जो कामयाब हो गया, फिर वही उसके अंदर दाखिल होता है कि नहीं? लेकिन आम इंसानियत जो बंदगी के जरिए ईश्वर तक पहुंचता है और ईश्वर उसके अंदर समाहित हो जाता है, ईश्वर के दिलों में
ये जो इंसानियत के दिलों में ईश्वर जो है ये स्थापित हो जाता है जी हाँ उसमें वास करने लगता है जी तो भगवत प्राप्ति उसको हो गई है कि नहीं बिल्कुल और उसके हाथ मुंह उसके सकल सूरत जो है वो भगवान कहता है ये जो जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले जी। बस मैं ही तुम हो गए जी यानी हम और तुम मिल गए है कि नहीं जी हाँ तो अब ये भगवान का ये जो है पाना है लेकिन भगवान कृष्ण एक योगेश्वर के रूप में एक गुरु के रूप में रोल कर रहे हैं जी। भगवत गीता को पढ़ने से पता चलता है एक ऐसा गुरु अपने को साबित कर रहे हैं जो अर्जुन जैसे अनुरागी को ईश्वर तक यानी फखर में कामिल कर रहे हैं फखर में कामिल बना रहे हैं कि तू इस रास्ते पर चल के और तू वो खुद जो है ईश्वर में विलीन हो जाए है कि नहीं और जितना जो है वो निर्देशन कर रहे हैं एक गुरु के रूप में उनको योगेश्वर कहा गया है योगेश्वर का होता है और दूसरे को योगी बनाए है कि नहीं खुद ईश्वर से जुड़ा हो और फिर दूसरों को जोड़े तो यही काम तो सरकार को और शायद नहीं किया कि आप तो जोगी थे है कि नहीं और महाजोगी और सारी इंसानियत को जो है ईश्वर के जोग में पहुंचा रहे हैं है कि नहीं अब जिस तरह भगवान कृष्ण को उस जमाने में जो लोग मौजूद थे उनके सामने यहाँ तक कि उनका शाखा अर्जुन उनको नहीं समझ पा रहा है कि नहीं हाँ तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही था जो कल्प के आदि में इस कुहेतम ज्ञान को सूर्य से कहा था तो अर्जुन कह रहा है अरे महाराज आप तो मेरे सामने खड़े हैं है कि नहीं वो कल्प के आदि में यानी अर्जुन कह रहा है कि इस सृष्टि की जब इंसानियत आबाद हुई उस समय इस ज्ञान को आप दे रहे थे तो आप कैसे वहां पहुंच गए आप तो मेरे सामने मेरे साथ के सखा हैं साथ खेलने कूदने वाले है कि नहीं तो आप कब पहुंच गए आप कल्प के आदमी है कि नहीं तो कल्प के आदमी वही थे किधर के रूप में विष्णु के रूप में यह मोर पंख लगाना पहचान नहीं है विष्णु की है कि नहीं जब विष्णु के रूप में होंगे क्या पता वो मोर पंख ना हो फिर वो जो है महाभारत का दौर गुजरने के बाद वो कृष्ण आ जाए वही जो है कल्प के आदमी है ना ये इस गुण ज्ञान को देने वाला अगर दूसरी बार आ गया तो ये कोई जरूर नहीं है कि मोर पंख लगा के आए है कि नहीं हम जन्मों से हम लीला से उसको पकड़ेंगे हम लीला से पकड़ेंगे कि वो अगर इस दौर में आ जाए और आने का वादा किया है कि नहीं वो आ जाए तो हम कैसे पकड़ेंगे जाहिर है कि हम वो जो है मोर पंख वाली जो ताज जो वाली सूरत है उस सूरत को हम खोजते रहेंगे वो सूरत उसी दौर के लिए थी उसके पहले जो आए थे कृष्ण वो सूरत नहीं थी बाद में आएंगे तो फिर वो सूरत नहीं होगी लेकिन किरदार वही होगा किरदार वही होगा उस भगवान कृष्ण के किरदार में सरकार गौरवशाही में जा रहे हैं है कि नहीं हूबहू जैसे अलौकिक रूप से इनका पदार्पण धरती पर हो रहा है कृष्ण का उसी तरह सरकार को हर्षाही के ऊपर जमीन पे हो रहा है बचपन में बाल लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं तो माता जो है यशोदा है माता यशोदा उनकी पहरा कर रही है हमारा बालक इधर उधर न जाए एकदम जान छिड़क रही है हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है कि नहीं और वो माखन चुरा के खा रहे हैं मुंह में हाथ में माखन लगाए हुए है कि नहीं के घर जाके है नहीं ये बाल लीला है कि नहीं बिल्कुल और वो शरीर वही है यही है गोपियों का घर तो दूर है कि नहीं आप माखन वहां जाके
और वो आकर चुराना नहीं है, वो लीला थी, उनकी अलौकिकता दिखाना था। अब इधर सरकार गौरशाही की तरफ आ जाइए। सरकार गौरशाही जब बचपन के दौर में जब ये खो जाते थे और घंटों घंटों के बाद, बहुत देर के बाद जब ये घर आते थे तो आपके हाथ में जो है वो परलोक की ना ये, और वो जो है ये क्या धाम की, परम धाम की जमीन की मिट्टियां हाथ में लेके मुंह में लगाए हुए। परेशानी हो रही है, कष्ट की ये जो है, इसके लिए मुझे बेहद खेद है कि हमारा जो वार्तालाप है वो खंडित हो जा रहा है। जी। तो मैं जो कह रहा था कि वही विष्णु जिसकी जिम्मेदारी है इंसानियत के दिलों तक अध्यात्म को पहुंचाना, जी कभी खिजर बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, जी। और अब इस दौर में सरकार गौहरशाही के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, जी। भगवान कृष्ण के जीवन जो वृतांत है, उन वृतांतों से खासा मेल खाता हुआ आपका भी लीलाएं हैं। जी। बचपन में जैसे भगवान कृष्ण जो है लीला करते थे, उसी तरह सरकार गौहरशाही भी लीला करते रहे हैं। जी। और अध्यात्म को जितना सरल बना के आसान भाषा में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो दरअसल सिर्फ अर्जुन को नहीं बताया, वो जितने भी अनुरागी पुरुष हैं, अर्जुन एक प्रतीकात्मक एक जो है रोल प्ले कर रहे हैं। अर्जुन का मतलब होता है वो अनुरागी पुरुष जो ईश्वर को पाना चाहता है कि नहीं? जी। तो वो जो है ये अध्यात्म ज्ञान भगवान कृष्ण जो है उस अनुरागी अर्जुन के प्रति जो है कह के और सारी इंसानियत से कह रहे हैं, है कि नहीं? वही चीज, वही उनका काम है, इंसानियत को इस दुनिया के भवसागर से उबार देना। वही काम सरकार गौहरशाही भी कर रहे हैं, है कि नहीं? अब सरकार गौहरशाही की जो असलियत है इस दौर में जानना आम इंसानियत के लिए वह जो है असंभव सा प्रतीत होता है। सरकार गौहरशाही को वही पहचान सकता है जो कृष्ण की बताई हुए अध्यात्म रास्ते पर चलकर और उसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी हो, है कि नहीं? वो सरकार गौहरशाही को कुछ हद तक जान सकता है, है कि नहीं? ये ऐसी जातियों को पहचान पाना इसीलिए मुश्किल होता है। भगवान कृष्ण के जमाने में भी आपको दुनिया नहीं पहचान पाई, और आप भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम व्यय मनोत्तमम, है कि नहीं? हाँ, उस जमाने में भी लोग नहीं समझ पाए, भगवान कृष्ण के जमाने में। और कृष्ण ये अर्जुन सामने खड़ा है, वो एक जोगी है, योग के रास्ते पे चल रहा है कि नहीं? वो जो आत्मा का जो सुधारात्मक स्टेज है, अध्यात्म का जो उन्नति का जो पौधान है, वो जो है वो तीसरे पौधान पर पहुंच चुका है। उस पौधान को क्षत्रिय वर्ण कहा गया है कि नहीं? ये जाति वर्ण नहीं, क्षत्रिय वर्ण जो है कल्वे मुनीब हो जाता है। कल्वे मुनीब होने के बाद भी कृष्ण को नहीं पहचान रहे हैं, है कि नहीं? उस समय वहां जो है वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयन्ते माम बुद्धया
परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुमुत्तमम। यानी बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हैं, और जो है हम मुझ अव्यक्त ब्रह्म को, यानी हम वो चीज है जो तुम अपने मन इंद्रियों से तुम व्यक्त नहीं कर पाओगे। यानी व्यक्तिकरण का, अगर किसी का व्यक्तिकरण करना होता है, किसी का परिचय अगर करना होता है, तो आप मन बुद्धि से ही तो आप किसी का व्यक्त करेंगे। तो वो ब्रह्म ऐसी जात है, ऐसी चीज है जो इंसान के जो है ये इंद्रियों से परे है, इसीलिए उसको अव्यक्त ब्रह्म कहा गया है। तो वही जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला दुनिया समझती है। यही बात यहाँ सरकार गौरशाही के साथ भी हुआ कि इंसानियत के दिलों तक लाखों लोगों को उसके रब तक पहुंचा दिए, उसके बाद भी इंसानियत इस बात को नहीं जान पाई कि वो जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो उस मनुष्य शरीर में, जिस शरीर में सरकार गौरशाही आए हैं, उस शरीर में वही सच्चिदानंद घन परमात्मा का समावेश है। हाँ, हमने सरकार गौरशाही को देखा, हमने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण में नहीं देखा, हमने सरकार गौरशाही में नहीं देखा, हम तो सिर्फ सरकार गौरशाही देख रहे हैं। इसलिए उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन जब यही फखर की, यही अध्यात्म की, यही रूहानियत की तालीम पर, ज्ञान पर चलने वाला मनुष्य, जब वो उसके अंदर इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ईजातमल फखर फहुवल्ला, यानी इस फखर में, इस त्याग तपस्या में, इस योग में, है ना, इस यज्ञ में, है कि नहीं, इस भजन संस्कार में जब हम पारंगत हो जाएंगे, मेरा नफ्स, मेरी शैतानी आत्मा, आसुरी आत्मा जब नष्ट हो जाएगी, हाँ, उसके अनासिर, उसके जो दुष्प्रभाव हैं मेरे शरीर से, जो उसके मैल हैं, जो उसके विकार हैं, जो व्याधियां हैं, मेरे दिल से निकल जाएंगी, फिर अल्लाह, भगवान, ईश्वर इसमें आ जाएगा। जिस शरीर में आएगा उस शरीर का हाथ अल्लाह का हाथ है, ईश्वर का हाथ है। यह तब जानेगा जब फखर की तालीम अपनाएगा, अध्यात्म की रास्ता पे चलेगा, कृष्ण की गुह्यतम ज्ञान को हासिल करेगा, तब नहीं इस बात को जानेगा कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। वो जान पाएगा इस बात को। लेकिन अगर कोई ये जानता है कि अब ये कोई वेद पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया है, और वेद में लिखा है कि यह जो है ईश्वर निराकार है कि नहीं, और कहीं लिखा ईश्वर साकार है, और कुरान में तो निराकार है, लेकिन वही हदीस में भी आ गया है, हुवल जाहिर हुवल बातिनु, है, वो जाहिर में भी है, बातिन में भी है। तो जाहिर में तो वही ना है जो कृष्ण के अंदर था, तो वही चीज तो गौरशाही में आ गया, तो वो जाहिर में अल्लाह वहां है कि नहीं, बातिन में तो अर्श पे बैठा है। वो ये जो है निराकार रूप में ऊपर है, साकार रूप में नीचे है। ये चीज दुनिया वाले नहीं जान पाए, कृष्ण के दौर में भी और आज के दौर में। लेकिन जो अनुरागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो ब्रह्म की तलाश करने वाले हैं, उनको यह नेत्र मिल जाता है, जिससे जो है उस इन हस्तियों के अंदर जो सच्चिदानंद घन परमात्मा का वास होता है, उसको वो पहचान लेते। और जो है आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग
मूड लोग कौन है जो स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट नहीं किए। जब नहीं एडॉप्ट किए तो आप दुनिया के कितनों विज्ञान पढ़ लें, ये दिल का विज्ञान नहीं मालूम तो मूड ही है। क्यों? तो हम उस जात को पहचान नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इस ज्ञान को हासिल करने के बाद तब उस जात को पहचान पा सकते हैं जिसके अंदर सच्चिदानंद घन परमात्मा का वास है कि नहीं? तो उस दौर में कृष्ण को लोग नहीं पहचाने, इस दौर में सरकार को हर्षाई नहीं पहचाने, लेकिन जिसने उस ज्ञान को हासिल किया, हमारे जैसे कुत्ते कमीने घूमते फिरते और जो है तकबीर से पा गए गौहरशाही को, है और पा गए, उस भेद को जान गए, वो अंतर चक्षु मेरा खोल दिया उन्होंने, जिससे हम पहचान गए कि उस सरकार गौहरशाही के अंदर जिनका चेहरा चांद सूरज और हजरे अस्वद में जो है प्रकट है, यहाँ तक कि जितने भी आसमान में सैयारे हैं सारे जगहों पर इस जात की तस्वीर प्रकट करा दी गई, इसलिए कि इंसान अगर ये विज्ञान न जान पाए तो इस विज्ञान से पता चल जाएगा। अगर वो फकर की तालीम नहीं अपनाया है, अगर वो अंदर शुद्धिकरण नहीं किया तो चांद में सूरज तो खूब साफ दिखाई दे रही है कि नहीं? तो इस जात को पहचानने के लिए वो चाहते हैं, वही पहचान पाता है जिनको वो चाहते हैं। और हम लोग इस बात से खुशकिस्मत हैं कि सरकार गौहरशाही ने अपना एक अदना सा झलक दिखा दिया और हमको बोध हो गया इस बात का कि वही सच्चिदानंद घन परमात्मा आपके अंदर समावेश है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।